हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 ऑफ एस ब्लॉक इज अबाउट टू फिनिश टुडे, जिसमें हम आज प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक ग्रुप 1 एलिमेंट एल्कली मेटल पढ़ेंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl, NaOH। तो इनकी प्रिपरेशंस बहुत ही आसान है और इनऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाती है अगर आप उन चीज़ों को हर तरफ से कनेक्ट करके उनकी चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। और देखिए, याद तो हर जगह ही करना पड़ता है, लिख के प्रैक्टिस तो हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए लगता है कि नहीं केमिस्ट्री क्रैम करके हम भूल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ याद करना है, बस केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आपको 5 बार तक लिख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख के देखिए, आपको इनऑर्गेनिक आसान लगने लगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए एक नाम बड़ा फेमस है, एंड दैट इज योर एंड दैट फेमस नेम इज, ये जो फेमस नेम है वो क्या है? सॉल्वे प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्वे प्रोसेस है वो यूज किस लिए होता है। इट इज यूज फॉर, किस लिए यूज होता है? तो हम बोलेंगे इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। ओके, नाउ इसे बनाने का तरीका क्या है? इसे बनाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप जब भी एनसीईआरटी रीड करें तो उसकी थ्योरी को जस्ट एक फॉर्मूला, इक्वेशन या फ्लो में या रोड मैप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ हाउ, वो कोशिश कैसे करनी। जैसे हम बोलेंगे आपके पास एक सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का। तो यू हैव सैचुरेटेड अमोनिया सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि आपने वाटर में इतना अमोनिया पास कर रहा है जो मैक्सिमम अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। आ गई बात समझ? अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आफ्टर दैट यू आर पासिंग CO2 गैस ओवर इट। आप CO2 गैस क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। आपने जैसे ही CO2 गैस पास किया, आपको तुरंत क्या मिला? आपको मिला अमोनियम कार्बोनेट। क्या मिला आपको? अमोनियम कार्बोनेट। अब यहां पर एनसीईआरटी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि आप अमोनियम कार्बोनेट से ही डायरेक्ट NaCl से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट क्यों नहीं बनाते? आप सोचते रहो जब तक मैं बता रहा हूं, फिर अभी हम इसका डिस्कशन भी करते हैं। तो एग्जाम्पलर में अच्छा क्वेश्चन है, कहानी को इतनी आगे क्यों ले गए? यहीं पे NaCl डाल देते, सोडियम कार्बोनेट बन जाता। तो अब लेकिन क्या हुआ, कुछ रीजंस की वजह से अमोनियम कार्बोनेट में से अभी भी CO2 गैस पास कर रहे हैं। अब जब एक्सेस में CO2 पास करेंगे तो यहां पे वी कैन यूज वर्ड एक्सेस। तो जब एक्सेस में CO2 गैस पास करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट चेंजेस इनटू अमोनियम बाइकार्बोनेट, NH4 पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव। अब क्या करना है? अब हम इसे रिएक्ट करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? नमक का पानी। ठीक है, पानी में नमक डाल दिया, केमिस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ टफ लैंग्वेज, और वर्ड बोल दिया ब्राइन सॉल्यूशन। तो अब हमने इसे रिएक्ट किया किससे? ब्राइन से। व्हाट इज ब्राइन? NaCl। तो भावनाओं में बहते हुए थोड़ा सा NaCl ही उल्टा लिख दिया हमने, NaCl। कभी भी आयनिक इक्वेशन कभी भी करो तो मेरा आपको एक ही सजेशन है कि कभी भी आयनिक इक्वेशन में कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो। सिंपल, बड़ा ही आसान तरीका है याद करने का। तो अब आपने क्या किया? जस्ट इसे रिएक्ट किया एंड व्हाट यू गेट, आपको क्या मिला? आपको मिला सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब Na प्लस और HCO3 माइनस जोड़ दिए, मतलब कैटायन और एनायन एक्सचेंज किया है। तो देखो जरा, सोडियम इसके साथ चला गया और ये इसके साथ। ओके, तो आई होप समझ आया हमें। सोडियम बाइकार्बोनेट मिला प्लस अमोनियम क्लोराइड मिला। नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम होती है तो उसे हम प्रेसिपिटेट करवा देंगे। तो यू कैन से इट्स सॉल्युबिलिटी इज लेस, और ये हो गया प्रेसिपिटेट। अब आप सभी को इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ चुके हो 2-3 साल में कि किसी भी चीज जो प्रेसिपिटेट होता है उसको अलग करने का तरीका क्या है? छान लो उसको।
फिल्टर पेपर यूज करके फिल्टर इट। तो आपने जैसे ही फिल्टर किया तो फिल्टर पेपर पे क्या मिला आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपने उसको क्या कर लिया था, अलग सेपरेट कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली इसको हीट करोगे एंड व्हेन यू हीट इट तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो आप जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो यू विल गेट Na2CO3 मिल जाता है विद द रिलीज ऑफ CO2 एंड H2। इन दिस वे, इस तरीके से आपने क्या प्रिपेयर किया, इन दिस वे यू प्रिपेयर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या प्रिपेयर किया आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देख लो एक बार, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा है पूरा, हाँ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर। अब यहां पे मैं बोलता हूं कि हमें कुछ सवाल, पहला सवाल, अमोनियम कार्बोनेट को अगर NaCl से रिएक्ट कर देते तो जो कहानी यहां हुई वो यहां पे हो जाती और आपको डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट मिल जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है सोडियम कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो ऐसे जगह पे जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो मैं बोलता हूं कि आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू, कि इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पलर में, या कभी भी क्वेश्चन है तो इससे भी एक और आइडिया रहेगा कि इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, ये भी परेशानी रहती है हमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसी सॉल्वे प्रोसेस मेथड से हम पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं? नो, बिकॉज पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर, उसको आप प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते, और जब प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा तो छान के अलग नहीं करोगे और हीट नहीं करोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस मैप में वर्ड्स का यूज नहीं किया है। आई गेस अगर ये मैप आप 2-3 बार बना लेंगे तो वर्ड्स तो अपने आप दिमाग में रिकॉल होने लगेंगे जब जब मैप बनाओगे। तो टेक अवे पॉइंट क्या है सॉल्वे प्रोसेस का, तो मैं बोलूंगा सॉल्वे प्रोसेस का टेक अवे पॉइंट हमारे पास है, फर्स्ट, दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड, अमोनियम कार्बोनेट प्लस NaCl, दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल है, तो रिएक्शन आगे जाएगी नहीं, ठीक है, या इक्विलिब्रियम आगे फॉरवर्ड शिफ्ट ही नहीं होगा। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, रीजन इज सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल। अब क्या है, चीजों को पढ़ते हुए भूलना नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे हम सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड। तो अब क्या है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। फिर सोडियम कार्बोनेट जो ड्राई होता है, जिसके साथ कोई वाटर नहीं होता, उसका नाम क्या होता है, तो उसके नाम को भी भूलना नहीं है, इट्स नेम इज सोडा ऐश। क्या होता है ये, सोडा ऐश। फिर आपको जो दूसरी बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू लर्न, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। मतलब पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं, K2CO3 लिख देते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड दिस बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। व्हाई, क्या रीजन है इसका, क्योंकि क्या रीजन है, बिकॉज पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है, तो आप उसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन और क्या याद रखना है, अगर आपने सोडा को पानी में डाल दिया तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है। मतलब सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज अ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल या क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। 10H2O पे इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि अगर आपने इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है तो कुछ और उससे ऊपर हीट किया है तो कुछ और, ये बात भी याद रखनी है। मतलब अगर टेम्परेचर टिल 373 केल्विन है तो ये सिर्फ 9 वाटर मॉलिक्यूल ही लूज करता है, तो क्या बनाएगा, Na2CO3.H2। और अगर इससे ऊपर टेम्परेचर है यानी कि 375 ले लेते हैं, तब ये एकदम हो जाता है Na2CO3। बताओ मुझे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ Na2CO3, सोडा ऐश। व्हाट इज Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। तो आई होप सॉल्वे प्रोसेस आपको एकदम समझ आया होगा। तो आपको बस एक कहानी दिमाग में रखनी है, अमोनिया में वाटर डाला है और ये सब हो गया।
अब इस कहानी में थोड़े से चेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि हम जब वॉशिंग सोडा कमर्शियल लेवल पे बनाएंगे तो खर्चा बचाने की कोशिश करेंगे, कीमत खर्च कम से कम हो, जो चीज एक बार यूज हो रही है दोबारा यूज ना हो। तो यहाँ पे अब ये डिस्कशन थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने क्या यूज किया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने जैसे हीट किया तो आपको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अब देखो रिएक्शन में दोनों का यूज है। बिगिनिंग में सैचुरेटेड अमोनियकल सॉल्यूशन, मतलब अमोनिया प्लस वाटर में CO2 पास किया गया था। ठीक है, तो ये CO2 जो कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से निकल रहा है, बड़े ध्यान से देखो, ये जो CO2 निकल रहा है वो CO2 पास हो गया। मतलब मान लो कंटेनर में अमोनिया है, वाटर है, और आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाल के उसे गर्म करने लगे तो CO2 निकल जाएगा। जब CO2 एक्सेस में निकलेगा तो वो क्या बना लेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और फिर आप देखिए दोबारा से मैं बोलूंगा कि यहां ध्यान दो कि जब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट तक कहानी चली गई तो NaCl ने क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड। ध्यान दो क्या बनाया हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड बनाया। अब अगर ये अमोनियम क्लोराइड में आप सबको पता है NH4 पॉजिटिव इज एसिडिक, अमोनिया क्या है बेस, H+ गेन करके वो कॉन्जुगेट एसिड है। तो आप सभी को पता है कि NH4 पॉजिटिव क्या है, इट इज योर एसिड। अब देखो जरा क्या फायदा हुआ हमें, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है पानी के अंदर ही रहेगा, तो पानी में क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ कहते हैं इसको लाइम, क्या बोलते हैं इसको, लाइम। अभी ग्रुप 2 के माइंड मैप में मैं क्लियर कर दूंगा लाइम, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम में क्या फर्क है। तो लाइम बन गया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है, और अमोनिया क्लोराइड NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एक सॉल्ट है जिसमें NH4 पॉजिटिव इज अ एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। रिएक्शन होगी, मैंने आपको समझाया है, कभी भी आयनिक हो तो कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो। तो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव से OH माइनस रिएक्ट करेगा। आप बोलोगे सर NH4OH ही बना देते हैं, बना दो। ध्यान रखो सारे संसार में सारे सख्त हैं, सिर्फ दो ही लोग हैं जल्दी से पिघल जाते हैं, एक कार्बोनिक एसिड और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इजीली डिकम्पोज हो जाता है अमोनिया प्लस वाटर में। इसको हमेशा फ्रेशली बनाया जाता है बाय पासिंग अमोनिया थ्रू वाटर। तो NH4OH है, ये डिकम्पोज होके क्या दे रहा है, अमोनिया प्लस वाटर। तो मतलब क्या हुआ, एक बार अमोनिया डाल दिया सॉल्यूशन में, झंझट खत्म, अब कभी जरूरत नहीं है दोबारा डालने की। क्यों, जैसे ही अमोनियम क्लोराइड बनेगा अमोनिया फिर लिबरेट हो जाएगा, और वो लिबरेटेड अमोनिया फिर वाटर में आएगा, फिर जो CO2 लिबरेट हो रही है वो उससे रिएक्ट करके फिर रिएक्शन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो सब में खर्च क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डालने से डबल फायदा हुआ, CO2 भी चल मिल गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वापस मेरे अमोनिया को ले आया। मतलब कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट खर्च होगा और पूरी साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो व्हाट यू कैन से ओवरऑल रिएक्शन, क्या कह सकते हो आप कि अगर हम सम अप करें तो जो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है सॉल्वे प्रोसेस में वो हो रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट NaCl से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम कार्बोनेट बना दे रहा है विद द रिलीज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सर कैल्शियम क्लोराइड तो मुझे दिखाई नहीं, ठीक है तो देख लेते हैं। ये देखो कैल्शियम, ये रहा क्लोराइड CaCl2, यहां पे ऊपर लिख देते हैं या यहां लिख देते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये रिएक्शन, तो इसीलिए देखो कुछ बुक्स में आपने देखा होगा पूछते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस में क्या इंक्लूड होता है या क्या कंज्यूम होता है। तो सॉल्वे प्रोसेस में कंज्यूम होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaCl। क्या कंज्यूम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaCl। तो ये वाला पार्ट हमारा NCERT से बाहर था, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है, आउट ऑफ NCERT है ये। मतलब यू कैन इग्नोर दिस
क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है विद इन एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी एक चीज इंक्लूड करती है, एनसीईआरटी यहां से इंक्लूड करती है ये वाला पार्ट, मैं बोलूंगा ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ये बोलती है कि अमोनिया कैन बी रीजनरेटेड ऑन ट्रीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला है कि सब चीजों को जोड़ना सीखो, तो व्हाट इज द यूज ऑफ अमोनिया, तो आप बोलोगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर मैं बोलता हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ NaCl, तो आप बोलोगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो सोडा से बन गया तो वॉशिंग सोडा तो बन ही जाना है, क्योंकि व्हाइट कलर का क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। बोलो ये वाली बात आपको एकदम समझ आई या नहीं। अब मैंने जैसे आपको सिखाया कि आपको ऐसे सोचना है कि कोई पूछे NaCl का यूज किसमें है, तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कोई पूछे कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किसमें है, तो प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखा जाए तो आप इनको बोल सकते हो। अब ऐसे ही हाइड्रोजन चैप्टर पे चलते हैं। हाइड्रोजन में जब आप हार्ड वाटर में से परमानेंट हार्डनेस निकाल रहे थे, तो एक मेथड यूज किया था आपने, वॉशिंग सोडा मेथड यूज किया था या नहीं। तो अगर वो बात आपको याद है तो आप यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट याद कर सकते हो। क्या याद रख सकते हो, यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट किस में यूज हुआ बोलो, तो इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, प्लस लॉन्ड्री में, टेक्सटाइल्स में, इसमें भी इसका यूज होता है। लॉन्ड्री, देन टेक्सटाइल्स, और किस में यूज होता है, तो मैं इसके लिए एक वर्ड यूज करता हूँ। देखो मार्केट में एक वर्ड चल रहा है बोगस, हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं बोकस। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, ये किस में यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, यू कैन से बोरैक्स। किस में यूज हो रहा है, बोरैक्स में। फिर आप बोलोगे इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन में यूज होता है। देन यू कैन से कास्टिक सोडा में यूज हो गया, बोरेक्स में, और फिर इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। तो आप बोल सकते हो बोकस, BOCA, ग्लास, बोकस, हाँ ठीक है, कास्टिक सोडा एंड ग्लास। तो इनकी प्रिपरेशन में भी आप सोडियम कार्बोनेट को यूज कर सकते हो। तो इन दिस वे, मतलब ये सब टेक्निक्स आपको सोचनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि अरे ये तो याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आप जब चीजों को पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त सोचो कि कोई टेक्निक बना सकते हो। फिर ये सोचो किसी के यूजेस कॉमन है, तो जैसे मान लो टेक्सटाइल में सोडियम कार्बोनेट भी यूज हो रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज हो रहा है, या NaOH भी यूज हो रहा है, तो आप लिखोगे कि यस ये सारे कॉमन है, वहीं पे लिख दो टेक्सटाइल के ऊपर ही NaOH। तो कॉमन पार्ट आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजेस के, बिकॉज कुछ कंपाउंड्स के यूजेस तो बहुत ज्यादा पूछे। ठीक है, तो आई होप आपको ये यूजेस वाला पार्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। नाउ अब सोडियम कार्बोनेट का और कहाँ यूज होता है, तो नीट में तो के बच्चे तो नहीं, लेकिन जेई मेंस के बच्चों को पता है, टाइट्रेशन पढ़ते हैं। टाइट्रेशन में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से इंडिकेटर आता है, मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथलीन। तो आप अगर उस चीज को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी कहानी सुन लोगे तो एग्जाम में कहानी जरूर याद आएगी। तो इट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये किस में यूज होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है। तो ऐसे स्टोरी बनाइए, स्टोरी मेकिंग, कहानी बना के याद करना, बिकॉज जो डिटेक्टिव्स भी होते हैं वो भी ऐसे स्टोरी बना के ही याद करते हैं चीज़ों को। जिनकी मेमोरी फास्ट होती है वो भी ऐसे कहानियां बनाते हैं, तो आपको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हमने सोडियम कार्बोनेट बना लिया, हमने सोडियम कार्बोनेट के यूजेस पढ़ लिए, अब चलते हैं नमक बनाने पे। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये प्रिपेयर करना आपके लिए सबसे आसान है, नमक NaCl। ठीक है,
हाउ टू प्रिपेयर सॉल्ट, सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करें, तो इसके लिए मैं यही बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ, आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी 9th तक, ठीक है 8th तक, तो गांधी जी ने नमक कैसे बनाया था, 10th तक पढ़ी होगी आई गेस। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, उन्होंने कैसे बनाया था, समुद्र के पास गए, समुद्र का पानी इकट्ठा किया, उसको इवेपोरेट किया, बन गया नमक। बस यही है प्रिपरेशन ऑफ NaCl। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वो आपको बोलेंगे कि 2% अप्रोक्स जो है सॉल्ट का सोर्स है वो सीज, समुद्र, तो समुद्र से पानी लाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब उस पानी को लाते हैं तो उस पानी को क्या करते हैं, इवेपोरेट। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ कोई साइंस लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी पूछ लोगे नमक कैसे बनता है वो बता देंगे, बस आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते नहीं, इतना आसान है। तो इवेपोरेशन हुआ, जैसे इवेपोरेशन हुआ आपको मिला क्रूड सॉल्ट, क्रूड NaCl। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी जो इनसॉल्युबल होंगी, मतलब जब वाटर इवेपोरेट होगा तो उसके साथ वो नीचे पीछे रह जाएंगे, इनसॉल्युबल नहीं, बोथ इम्प्योरिटीज, क्योंकि पानी गया तो चाहे कोई चीज डिजोल्व हो या ना हो सब एज अ इम्प्योरिटी है। तो अब वो इम्प्योरिटी कैसे याद रखनी है, ये भी बड़ी सोचने की बात है। तो मैं तो बोलूंगा हार्डनेस ऑफ वाटर याद है ना, बस वही इम्प्योरिटी। तो इसके अंदर इम्प्योरिटी क्या है, यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्योरिटी है, कैल्शियम सल्फेट इम्प्योरिटी है, और यू कैन से कैल्शियम क्लोराइड इम्प्योरिटी है, मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी। ये सारी इसमें इम्प्योरिटीज है। इतनी सारी इम्प्योरिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है वाटर हैज सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट, तो वो कभी नहीं पूछेगा कॉम्पिटेटिव में, मुझे नहीं लगता आपसे कभी इम्प्योरिटी पूछेंगे। तो सर क्या पूछेंगे, अब क्या करना है, आपको इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना है। कैसे, आप इसको डालो पानी में, ठीक है, आपने इसमें क्या डाला, इसे वाटर में। अब ऐसा नहीं कि समुद्र से निकाल के फिर इसको समुद्र में डाल दिया, ऐसा नहीं है पानी में डालने का मतलब। पानी में डालने का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम पानी में डाला है, ठीक है, पानी कम, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डालेंगे तो जो चीज उसमें घुल सकती है वो घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। अब आप फिल्टर कर लो, जब आप फिल्टर कर लोगे तो अब आपके पास फिर आएगा NaCl, लेकिन अब जो NaCl आएगा वो किसके साथ आएगा, विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें तो वो डिजोल्व हो जाएगा, तो इनसॉल्युबल नहीं सॉल्युबल। दोबारा सुनो बात को, पानी लिया, उसमें थोड़ा सा पानी लिया, उसमें जो क्रूड नमक नीचे पानी उड़ाने के बाद बचा था वो डाल दिया, तो अब क्या होगा, जो चीज उस थोड़े से पानी में डिजोल्व हो सकती है, नमक तो डिजोल्व होने ही वाला है, ये याद रख लो, ठीक है, वो डिजोल्व हो गया, और जो चीज डिजोल्व हो सकती है सब चली गई। अब जो चीज अनडिजोल्व है वो निकल गई, तो अब जो NaCl है उसके साथ क्या है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी, और वो सॉल्युबल इम्प्योरिटी जनरली क्या होती है, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैं इस वाले पॉइंट पे लगा देता हूं 5 स्टार। वैसे इस पॉइंट पे 5 स्टार लगाने का आज की डेट में तो मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा है, बिकॉज 2020 में क्वेश्चन था प्रिपरेशन ऑफ NaCl पे, तो चांसेस रिपीट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, अगर हम इसमें से ड्राई HCl गैस पास करते हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम ड्राई HCl गैस पास करते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ NaCl पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली क्या प्रेसिपिटेट होगा, NaCl विल प्रेसिपिटेट, तो यू विल से NaCl प्रेसिपिटेट आउट। भाई क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि NaCl, MgCl2 और CaCl2 में सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है, ऑब्वियसली नमक की, ठीक है। कोई फजान रूल ध्यान रखना, जब फजान रूल लगाते हो, लैटिस एनर्जी का रूल लगाते हो, इट इज एप्लीकेबल या ट्रू फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यहाँ फेल हो गई। अगेन मैंने बोला केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आ सकता है क्वेश्चन कि NaCl और MgCl2 में कौन ज्यादा सोल्यूबल है, तो MgCl2 इज मोर सोल्यूबल।
NaCl और CaCl2 में कौन ज्यादा सोल्यूबल है? कैल्शियम क्लोराइड इज मोर सोल्यूबल। तो ये हमने बना लिया नमक, NaCl हमने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो अब NaCl के बारे में क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है? डेली आपने देखा है व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। याद कर सकते हो, अगर याद कर सकते हो तो कर लो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 1081 होता है, 1081 केल्विन। अब आते हैं यूजेस पे। इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड एज अ टेबल सॉल्ट। इसका सबसे कॉमन यूज है क्या? टेबल सॉल्ट में। और कहीं आपने नमक को यूज किया है? बोलो सर, अभी यूज किया है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में। तो यस, ये भी एक इसका यूज ही हुआ। तो कह सकते हो ये यूज हुआ किसमें? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ NaOH। तो जो कहानी किसी से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, मेरा सजेशन है उसको याद करें। तो बताओ, क्या NaCl का प्रिपरेशन टफ है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या NaCl का यूज? वो तो बिल्कुल भी टफ नहीं। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है NaOH। NaOH प्रिपेयर करना ऑलमोस्ट सभी को आता होगा। हमने NaOH को की प्रिपरेशन हाइड्रोजन चैप्टर के माइंड मैप में एक बार कर ली है कि हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन एज अ बाय प्रोडक्ट व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ NaOH। सर नहीं समझ आई बात? समझाते हैं हम आपको कि क्या हुआ यहां पर। देखो जरा, तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग NaOH। NaOH प्रिपेयर करने के लिए एक सेल बनाया जाता है जिसकी प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा स्पेलिंग टफ है, बट टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का पेपर दे रहे हो तो बस कुछ भी कैशनल कार्नल जैसा याद रहना चाहिए, टिक तो तुम कर ही दोगे। तो यहां से आपको समझ आया कैशनल। अब आप भी समझ जाओ मुझे कितनी खतरनाक स्पेलिंग याद होगी इसकी, पता नहीं ऐसी कुछ सेल है। ठीक है, आप ये स्पेलिंग करेक्ट करके कमेंट कर देना ताकि अन्य अंग्रेजी में जिनका हाथ तंग हो उन बच्चों का थोड़ा भला हो जाए। तो कैशनल कार्नल ऐसा सेल है। इस सेल की क्या खास बात है जो इसको ऐसा नाम दिया गया है? इसको इसलिए ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि इसमें जो कैथोड होता है उसको बनाया होता है मरकरी से, और जो एनोड होता है उसको बनाया होता है कार्बन से। अच्छा हाँ, यही डिफरेंट है, मरकरी और इधर कार्बन। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाला फंडा फेल हो जाएगा यहाँ पे। मरकरी इज अ गुड एब्जॉर्बर, वो सीधे एक्वस NaCl मतलब ब्राइन मतलब नमक में से सीधे सोडियम को एब्जॉर्ब कर ले। तो NaOH को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन? एक्वस NaCl। अब कैथोड पे क्या होता है? C जाता है C के पास। ये मैंने आपको हमेशा बताया कि C जाता है C के पास, A जाता है A के पास। मतलब कैथोड के पास केटायन जाएगा, एनोड के पास एनायन जाएगा। तो कैथोड के पास कौन जाएगा? केटायन। तो Na+ डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा मरकरी के साथ, एंड यू कैन से इट विल फॉर्म सोडियम मरकरी एलॉय। सोडियम मरकरी एलॉय को कुछ बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज अमलगम। क्या कहा जाता है इसे? अमलगम। ओके, एनोड, एनोड पे कौन जाएगा? एनायन। एनायन कौन है? Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा? Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यू कैन से Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो Na रिड्यूस हो गया, इधर से क्लोरीन चला गया। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा? सर हमारे पास सॉल्यूशन में बचा OH-। ठीक है, प्लस सर अब यहां पर जो Na मरकरी उसका क्या करें? देखो, जो सोडियम मरकरी एलॉय है NaHg, उसको हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होके क्या देता है? इट गिव्स यू NaOH विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो सॉल्यूशन में है वो Hg यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रिपेयर किया ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से
यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, एनोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब NaOH जब हमने प्रिपेयर कर लिया तो इसके बारे में थोड़ा सोचें कि ये जो NaOH है इसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप ये सोचो NaOH को आपने कहाँ कहाँ यूज किया है। ठीक है, तो अभी हम जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे या मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे हमने देखा है मेटलर्जी में जब एल्यूमिनियम ओर का आप जब बनाते हो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो वो जो प्रेसिपिटेट होता है वो NaOH के यूज की वजह से होता है। तो यू कैन से NaOH इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। किसमें यूज हो रहा है ये, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में। प्लस दूसरा अगर आपने देखा हो तो NaOH का सबसे ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। भाई बेस कैटालाइज रिएक्शन, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, मतलब NaOH का सबसे पॉपुलर यूज आप बोल सकते हो लैब रिएजेंट। क्या है ये, लैब रिएजेंट है। नाउ और क्या है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर पे एक्वस NaOH डालते हैं तो सोप बनता है। तो आप बोल सकते हो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। ये किस में यूज हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप में भी यूज होता है, पेपर में भी यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो दिस इज यूज ऑफ NaOH। और NaOH की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा NaOH की जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ा सा क्या है, यू कैन से ट्रांसलूसेंट काइंड होता है। और इसको आप रिलेट ऐसे कर सकते हो, लेट से आपने याद किया कि मेरा जो NaCl है इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 1091 है तो उसका हाफ कर देते हैं, तो 1081 है तो उसका हाफ कर देते हैं तो ये 591 केल्विन। तो यू कैन से आप NaOH के बारे में एक बात कह सकते हैं कि ये ट्रांसलूसेंट है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 591 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां हम प्रिपेयर करके बैठ गए हैं क्या, NaOH। अब हम प्रिपेयर करने जाएंगे क्या, लास्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड इट्स वेरी इजी। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली क्या है ना, सुनने में लगता है ये सारा मेथड बहुत आसान है, लेकिन अगर आप 2 बार लिख लो ना तो 2 बार लिखने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ये अब आपको सोचना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा। सॉल्वे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट सबने बना लिया, यस। अब आपको ये भी पता है कि सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, यस। तो कुछ नहीं करना है, Na2CO3 को पानी में डाल देना है बस। अब पानी में डालते ही क्या वो डिसॉल्व हो गया। अब आप क्या करोगे, CO2 गैस पास करो उसमें से। जैसे ही CO2 गैस पास करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम होती है तो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होने लगे। बताओ कितना आसान था। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका इजीली प्रिपेयर हो गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक मीडियम क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मैं बोलूंगा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको याद रखनी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये अगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये बनाएगा NaOH। क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2CO3। तो यू कैन से इट मेक्स मीडियम बेसिक। ये मीडियम को क्या बनाते हैं, बेसिक। तो देखो कितना आसान था प्रिपरेशन, था इसमें कुछ। अब आप एक बात बताओ, आप सभी ने केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ पढ़ा, वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या यूज पढ़ा है, आपने पढ़ा है इट इज एन एंटी एसिड। क्या है ये, एंटी एसिड है। और आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का और कोई यूज पढ़ा है, यस। तो आप बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये किस में यूज हुआ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो देखो यूजेस भी हमारे लिए आसान हुए या नहीं हुए, हो गए। अब और कहाँ यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोचो कहाँ यूज होता है। हाँ, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। प्लस ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है। क्या है ये, माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो बस ये क्या थे यूजेस, बोलो। तो अब मैं बोलूंगा इतनी देर में हमने क्या किया, सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की। अब ये तो बहुत ही कम है, तो विद इन 2 मिनट्स सारे कंपाउंड की प्रिपरेशन याद कर।
लेकिन देखिए ये माइंड मैप तभी हेल्पफुल है जब आप एक दो बार रिएक्शन को लिख के थोड़ा सा ब्रेन में प्रैक्टिस करके रिकॉलिंग पावर अपनी बढ़ा चुके हो, तभी ये हेल्पफुल है। ओके, सो अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको माइंड मैप कैसे प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस सॉल्वे प्रोसेस। तो इतना इजी है, आप सिंपली लिखो अमोनिया था और वाटर था, इसमें से हमने CO2 पास किया और हमें मिल गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। दैट्स इट, लर्न दिस। लेकिन सर इस रिएक्शन को लिख के ना हमें कभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या सैचुरेटेड था और क्या पास किया था। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हम आपसे बोलेंगे आप ऐसे लिखो, दिस इज सैचुरेटेड। तो आपको क्लियर हो गया कि वाटर इज सैचुरेटेड विद अमोनिया। फिर आप लिखोगे CO2 एक्सेस, क्या मिला, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब आप क्या करोगे, इसे ट्रीट करोगे ब्राइन से। ब्राइन क्या होता है, NaCl। तो जैसे ही आपने इसे ब्राइन से ट्रीट किया, आपको क्या मिला, यू विल गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर आप एरो पे लिखोगे फिल्टर एंड हीटेड। फिल्टर किया, यहाँ पे चाहो तो सॉलिड लिख दो या डाउन एरो बना लो जिससे आपको याद रहे। फिल्टर एंड हीटेड, तो आपको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर आप क्या कर सकते हो कि दोबारा ऐसे लिख सकते हो कि अब इसी में अगर मैं वाटर और CO2 एक्सेस में फिर पास कर दूं, वाटर और CO2 एक्सेस में फिर पास कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज अ सॉलिड। तो इस तरीके से ऐसे रिएक्शन को आप याद रखिए। नाउ अब सॉल्वे प्रोसेस आपने बना लिया, फिर आप लिखोगे K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो यहीं पे लिख लो एंड K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्रॉस लगा दो, बिकॉज यहां पे लिखो KHCO3 इज सोल्यूबल। अगर सोल्यूबल वर्ड याद रहता है तो वो, नहीं तो एक्वस। इस तरीके से आप बना लो। लेकिन नोट्स बनाने का सेपरेशन भी बहुत जरूरी है। कभी लगे लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो, पता चले ये लिख दूं या ये लिख दूं, यही पढ़ लिखा था मैंने तो नोट्स में, तो ऐसे ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपको समझ आए कि नहीं नहीं ये तो उस पे क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली NaCl से ट्रीट कर देते सोडियम कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो आपने सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों की प्रिपरेशन कर ली है। अब आपको NaCl बनाना है। NaCl बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। NaCl को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है, सीधे एरो पे सबसे पहले तो डाल दो कैशनर, काल्नर, सेल, जो भी नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत लिख दो कि कैथोड पे मरकरी है और एनोड पे कार्बन है। तो AC वर्ड से याद रहेगा, AC, A से एनोड, C से कार्बन, और CM चीफ मिनिस्टर से याद रहेगा कैथोड पे मरकरी। ठीक है, तो अब उसके बाद तुरंत आप लिखोगे यू विल गेट सोडियम मरकरी प्लस क्लोरीन। अब सोडियम मरकरी पे आप क्या डालोगे, वाटर। अब देखो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंफ्यूजन कभी कम होगा जब आपने हाइड्रोजन ढंग से पढ़ा हो। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में आपने पढ़ा है कि सोडियम को वाटर से रिएक्ट करो, हाइड्रोजन रिलीज होती है, या वाटर की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इट शोज रेडॉक्स रिएक्शन। सोडियम वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaOH विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। बन गया आपका। नाउ अब उसके, अरे यार ये फ्लो में मैंने एक गलती कर दी है। ये प्रिपरेशन ऑफ NaOH भावनाओं में बहते हुए, तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा सा हमने एरर कर लिया है भावनाओं में बहते हुए, ठीक है। NaCl तो मेरे को गांधी जी याद रहेंगे हमेशा, गांधी जी का नमक आंदोलन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ओशियन या सी वाटर लोगे, ठीक है, जिसमें 2% अप्रॉक्स NaCl होता है, दिस इज द सोर्स। फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसे इवेपोरेट करेंगे, आपको NaCl मिल जाएगा विद इम्प्योरिटी। फिर आप उसको क्या करोगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डालोगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपको डिसॉल्व्ड
NaCl मिलेगा विद डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटी, सॉल्युबल इम्प्योरिटी। अब आप इसमें से क्या करेंगे, HCl गैस पास करेंगे। जब इसमें से HCl गैस पास करेंगे तो NaCl विल प्रेसिपिटेट आउट बिकॉज solubility of NaCl is less, that's it। अब सर यूजर्स का माइंड मैप, यार यूजर्स का माइंड मैप अगर मैं बोलूं तो यूजर्स का माइंड मैप एज सच थ्योरी में दोबारा ही लिखूंगा, बट एक ऑनेस्ट आंसर ये है कि यूजर्स का माइंड मैप है कि आप पूरी केमिस्ट्री जब भी रिवाइज करें या पढ़ें तो यही देखें, यही ऑब्जर्व करें कौन से कंपाउंड का यूज कहाँ हो रहा है। जैसे मेटलर्जी पढ़ो तो देखो सिलिका यूज हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, या NaOH यूज हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, या KCN यूज हुआ है, तो ऐसे ध्यान रखो, तो ऐसे में ही आपको याद रहेगा। तो जैसे NaCl का यूज टेबल सॉल्ट में हो रहा है, NaCl का यूज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में हो रहा है, NaCl का यूज प्रिपरेशन ऑफ NaOH में हो रहा है, लैब रिएजेंट, तो ऐसे रिलेट करो। सेम वे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का यूज टाइट्रेशन में हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट का यूज देखा जाए तो बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हो रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज टू क्रिएट बेसिक सॉल्यूशन। तो आप इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट के यूजेस भी याद रख सकते हैं कि टेक्सटाइल में यूज होगा बोरेक्स, जब बोरेक्स की प्रिपरेशन पढ़ोगे तो बोरेक्स की प्रिपरेशन में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। तो ऐसे अलग अलग जगह जहां भी जो चीजें हैं वहां से आपको रिलेट करना पड़ेगा, बस यही तरीका। आपको इसी वे में सोचना पड़ेगा, कनेक्ट करते रहना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी तो इनऑर्गेनिक आप एंड में पढ़ रहे हो, बट लेट से कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो और उसमें कोई इनऑर्गेनिक का कंपाउंड आया, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री क्यों ना हो या ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, तुरंत लिख लो कि इट इज यूज ऑफ दिस कंपाउंड, फिर इसे जाके वहां पे रिलेट कर लो। तो इससे आधे यूजेस तो आपके हो ही जाएंगे। हाँ, बट वी कैन नॉट इग्नोर यूजेस। काफी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज वी नेवर नो कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो अगर हमारा टारगेट 180 है तो वी कैन नॉट इग्नोर। ओके, सो वी एंड अवर डिस्कशन हियर। अगले लेक्चर में हम ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ, सोडियम और पोटेशियम एक एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक है कि सोडियम और पोटेशियम का इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल लाइफ। तो उसमें एक छोटी सी बात कही है कि सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम और सोडियम की सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है, इसलिए बेसिकली ये फ्लूइड के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो आप सिंपली बस यही याद रखिए, सोडियम एंड पोटेशियम इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड एंड नर्व सिग्नल्स। जो नर्व सिग्नल्स हैं वो इसी की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। कुछ भी अगर आपको कमी लग रही है तो प्लीज कमेंट करिए सो दैट और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली लेक्चर आपके लिए हो सके। तो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।